Hello dear students, now we are going to solve class 9th mathematics. It is NCERT solution, chapter number 1, exercise 1.5. In exercise 1.5, question number 1 is classify the following numbers as rational or irrational. Total 5 questions are there. First question is 2 minus root 5. जितने भी अंडर रूट के नंबर्स होते हैं ये इरेशनल होते हैं, इस वजह से ये पूरा नंबर हम क्या लिखेंगे, इरेशनल. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23. तो यहाँ पे प्लस है, मिसप्रिंट है. अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर अंडर रूट है तो इसने क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए. बट यहाँ -23 से +23 कैंसिल हो रहा है और हमें आंसर में कितना मिल रहा है, 3. तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 रूट 7 7 रूट 7 अंडर रूट है, बट रूट 7 से रूट 7 कैंसिल होकर हमें 2/7 मिल रहा है और 2/7 इज़ अ रेशनल नंबर. 1/√2 अंडर रूट की वजह से इट इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. एंड 2 पाई, आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट डेसिमल में 1 4 करके कुछ कंटिन्यू चलता रहता है. ये इनकंटिन्यूअस है, इसलिए पाई की वजह से हम इसे कहेंगे कि इट इज़ अ इरेशनल नंबर. सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इन योर CW. क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर्स भी आपके सामने हैं. आपको CW में इस तरह से इसके आंसर्स नोट करने हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जहाँ पे हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना सिखा रही हूँ. जिस फॉर्मूले से मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी उसी फॉर्मूले को आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन तक यूज़ करना होगा. सो द फॉर्मूला इज, हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, A + B C + D. A × C + B × D, ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें आगे हम लिखेंगे +B × C + B × D. मतलब हमको A का मल्टीप्लाई C के साथ भी करना है और यहाँ पे A का मल्टीप्लाई D के साथ भी करना है, फिर B का मल्टीप्लाई C के साथ करना है, B का D के साथ करना है. अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा A का वैल्यू है A, B √3, C 2 है और D क्या है, √2. अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, जहाँ A है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे. तो हमारा फॉर्मूला है A × C + A × D + B × C + B × D. ये फॉर्मूला और ये वैल्यूज़ आपको सिर्फ पुट करनी है. पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6. यहाँ पर सिंपल नंबर अंडर रूट के साथ है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्हें एज इट इज़ लिखना होगा. 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं एज इट इज़. दोनों नंबर अंडर रूट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6. सो इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 6, 3 √2, 2 √3 एंड √6. तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बाकी क्वेश्चन अपने CW में सॉल्व करेंगे. Now I am going to explain you question number 3. Question number 3 है, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल में, जैसा कि हम जानते हैं सर्कल में ये सर्कमफेरेंस होती है और यहाँ से हमारा सर्कल के सेंटर से होके जो लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर. तो हमेशा सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं पाई. ठीक है. दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो ये तो एक तरह से हम देखा जाए तो ये तो रेशनल नंबर है. फिर हमने पाई को इरेशनल नंबर क्यों कहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. दैट इज़ वाई पाई कैन बी अप्रॉक्सीमेटली. अब हम आंसर कैसे दे रहे हैं, विथ ए स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ अवर मेजरमेंट. अब अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेट सर्कमफेरेंस मिलती है, अप्रॉक्सीमेट डायमीटर मिलती है और उसको हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं.
That is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational number. इसलिए पाई का जब वैल्यू निकालते हैं तो 3.1 4 2 5 ऐसे कुछ निकलती जाती है, और ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को हम क्या कहेंगे, एक इरेशनल नंबर कहेंगे. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. 9.3 को अंडर रूट में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे 9.3 डेसिमल का. यहाँ पे आप लिख दीजिए 9.3 ए एंड बी. 9.3 डेसिमल का लाइन सेगमेंट बनाने के बाद अब बी से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट लेना है सी. ये जो पॉइंट सी है ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लेंगे. उसके बाद आपको एक सेमी सर्कल बनाना है. सेमी सर्कल किस तरह से बनाएंगे, आप अपना सबसे पहले आप जो लाइन ए सी है आपका, इसका हाफ लीजिए. इसको हाफ करने के लिए आप क्या प्रोसेस करेंगे, ए सी का मोर देन हाफ लीजिए, एक आर्क ऊपर डालिए, एक आर्क नीचे डालिए. इसी तरह से पॉइंटर को ए पे रख के एक आर्क ऊपर डलेगी, एक नीचे डलेगी, और ये जो दोनों आर्क आपकी मिली हैं, ये जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आपके ऊपर नीचे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन डालेंगे, तो आपका जो ये जो लाइन डलेगा ये पॉइंट ओ पर आता है. यानी हमें ए सी को बाइसेक्ट करना है. लोअर क्लासेस में भी हमने बाइसेक्ट करना सीखा था. ए सी का मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क डालिए, ए से और सी से जो दो पॉइंट्स मिले हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, आपको ओ मिल जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ओ को पॉइंटर पे रखकर पेंसिल को ए तक ले जाएंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे. तो इस तरह से मेरा जो सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, आपका ये सेमी सर्कल होगा, सी तक आएगा. उसके बाद आपको बी पर प्रोटेक्टर रखना है और 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है. इस तरह से आपका एंगल जहाँ पे सर्कल को टच करेगा वहाँ पर आपका पॉइंट होगा डी. कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट नंबर डी. अब आप क्या करेंगे, आप बी पर पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल को डी तक ले जाएंगे और बी पर ही पॉइंटर रहने दीजिए और पेंसिल को मूव करते हुए नीचे नंबर लाइन पे लाएंगे. जहाँ पर ये पॉइंट नंबर लाइन को टच करेगा ये पॉइंट हमारा होगा ई, और यही पॉइंट हमारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 9.3 को. पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा रही हूँ. ए बी बनाइए 9.3, बी सी बनाइए 1 सेंटीमीटर, फिर ए सी को बाइसेक्ट कीजिए, आपको मिलेगा ओ. ओ पर पॉइंटर रख के ए तक पेंसिल को ले जाइए और एक सेमी सर्कल बनाइए. बी पर प्रोटेक्टर रखिए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए और आपको मिलेगा डी. फिर आप कंपास लीजिए, पॉइंटर बी पे रख के पेंसिल को डी तक ले जाइए और इस तरह से घुमा के नंबर लाइन पे लाएंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट ई, और यही पॉइंट ई होगा आपका अंडर रूट 9.3. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 अपने CW में कंप्लीट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइजेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 क्वेश्चन गिवन है जिन्हें हमें रेशनलाइज करना है. रेशनलाइजेशन मीन्स अंडर रूट हमें नीचे से डिनोमिनेटर से हटानी है. डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट नहीं चाहिए. उसका एक सिंपल सा रूल है, जो नंबर नीचे है उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब आप 1 से √7 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको √7 मिलेगा, और √7 से √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 7 × 7. ठीक है, तो ये √7 एज इट इज़. और यहाँ पे जो 7 × 7 का पेयर बना है, अंडर रूट में क्या होता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है. तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, √7/7. देख आपने देखा यहाँ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अंडर रूट था और हमने डिनोमिनेटर का अंडर रूट हटा दिया. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन गिवन है √7 - √6. अब ऐसे अगर हमें अंडर रूट हटानी है तो हमें, मैंने अभी आपको क्या कहा था, सेम नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है. बट अब यहाँ माइनस साइन है तो हमें साइन चेंज करना होगा. अगर माइनस है तो हम प्लस वाला नंबर लेंगे और अगर प्लस है तो हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस.
तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। सेम नंबर्स बट हमें साइन चेंज करके क्या लेना है, प्लस। अब 1 से तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमें वापस वही नंबर मिलेगा। यहाँ पर जो नंबर हैं ये है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √7 स्क्वायर और b स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट के हमें मिलेगा 7, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कट के हमें मिलेगा 6। 7 में से 6 माइनस हुए तो कितना, 1। इसे आप चाहें तो आप डिनोमिनेटर का 1 हटा भी सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी करना है। यहाँ प्लस का नंबर है तो हम माइनस लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होके सेम मिलेगा और यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटा 5, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ 2, 5 में से 2 माइनस हुए 3। लास्ट क्वेश्चन में फिर से वही प्रोसेस, माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई होके सेम नंबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ 7, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा कितना होगा 4, 7 माइनस 4 3। इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज 1.5 अपने CW में कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिए, सारी चीज़ें फिर से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6।